मैं आज बहुत लड़ाई झगड़े के मनस्थिति में नहीं हूं। मैं कष्ट में हूं बहुत ज्यादा, इसलिए आपने देखा होगा मैं बहुत तीखी बातें भी नहीं कर रहा। मेरे हृदय में कष्ट है। मैं फिर कहता हूं ये विषय पार्टियों का नहीं है। पार्टियों की उम्र कितनी, 100-125 साल कांग्रेस की, उसके बाकी सब तो उससे छोटी है। राम अनंत हैं। मैं जब रामलला के दर्शन करने गया तो जहाज की टिकट हो गई, रुकने की, होटल का कमरा बुक कर लिया बच्चों ने, तो एक तारीख देखकर, फिर जब वहाँ कुछ लोगों को पता लगा कि उस तारीख को मैं आ रहा, तो उन्होंने हमको फ़ोन किया, बोले भाई साहब उस तारीख को ना आओ, उस दिन 14 कोसीय परिक्रमा है। मैंने कहा भाई अब तो सब हो गया, अब तो आएंगे, अब जो होगा देखा जाएगा, ठाकुर जी की इच्छा। अगले दिन सुबह मुझे उस समय के एसएसपी अयोध्या ने बताया कि अमिताभ जी कल अयोध्या में 30 लाख लोग थे क्या, जो दर्शन करने आए थे, परिक्रमा करने आए थे। मैंने दर्शन किए, थोड़ा अयोध्या देखा भाला, जो भीड़ में देख पाया। सरयू गया, सिर्फ नंगे पांव लोग दिख रहे थे, सड़क भी नहीं दिख रही थी। ये रामलला का के प्रति इस देश का मानस है, इसको समझिए, थितरई न करिए, ना इधर वाले ना उधर वाले। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, हमको सबकी सच्चाई पता है। और मैं किससे खोलने बैठूंगा तो फिर पूरी बहस ही खाली हो जाएगी, सभी भाग जाओगे छोड़ के। इसलिए उस बहस में मैं अभी नहीं पढ़ना चाहता। मैं चाहता हूं निर्णायक कार्रवाई हो, और कार्रवाई कौन सी हो, अमिताभ अग्निहोत्री को पसंद आए या चंपत को पसंद आई, नहीं ऐसी कार्रवाई में इस चक्कर में, या अखिलेश यादव को पसंद आए, जो ननकू को मन को संतोष दे वो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, भारत के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक से, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष से, सबसे कहूंगा आपके संतोष की कार्रवाई, राष्ट्र के संतोष की कार्रवाई होनी चाहिए। जो सामान्य राम भक्त है वो संतुष्ट हो, उसका भरोसा बहाल हो इस देहरी पर, इस ड्योढ़ी पर। ये अमरावती की ड्योढ़ी है, इसको लांछित नहीं होने दे सकते। कोई पार्टी आए, कोई पार्टी जाए, कितने भी लोग सामाजिक जीवन में अपमान के पात्र हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बड़ा सौरभ दुबे, इतना बड़ा कोई आदमी नहीं जिसकी कीमत पर हम राम के प्रति इस देश की आस्था को दांव पर लगा दे। जान लीजिए, कोई आदमी इतना बड़ा नहीं, कोई मतलब कोई नहीं। समझ रहे हैं दुबे जी? कोई माई का लाल इतना बड़ा व्यक्ति धरती पर आया ही नहीं जिसके सर्वाइवल के लिए, जिसके रिवाइवल के लिए हम रामलला के साथ विश्वास भंग को स्वीकार कर लें। कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। अयोध्या में गोली चली तब भी हमारा स्वर वही था। मेरे लिए राम ही सर्वोच्च है। मैं लिब्राहन कमीशन गया गवाही देने, राज भाई, सीबीआई ने मुझे भी सम्मन किया था। मैं मानता हूं जो बात योगी जी ने कही कि राम ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम है, ठीक, बिल्कुल ठीक बात कही। इस चोरी से कुछ राजनीतिक कंपन हो जाए वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं। जो लोग राम मंदिर से द्वेष रखते थे वो राम भक्त हो जाए तो अच्छा ही है, ठीक है। भगवान राम के दरबार में सब लोग हाजिरी लगाओ जाके, जो अभी तक नहीं लगाए वो भी जाओ। विषय वो नहीं, विषय है कि ननकू का विश्वास नहीं टूटे। अयोध्या में देखिए सामान्य जनता की भीड़, ऐसा लगता है जैसे जनसमुद्र है। उसे किसी से मतलब नहीं कि ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन है और अयोध्या का कप्तान कौन है, किसी से मतलब नहीं। कंधे पर बच्चे को बैठाए है, झोला कंधे पे टांगे हैं,
और पत्नी की उंगली पकड़े चला जा रहा है आदमी, हवाई चप्पल पहने, कि रामलला का दर्शन करना है। उस करुणा का सम्मान होना चाहिए, उस आस्था का सम्मान होना चाहिए। यह रामलला सर्वोच्च है और उनके प्रति जो आस्था रखता है सामान्य जन, उसकी आस्था सर्वोच्च है। उस आस्था की सुरक्षा होनी चाहिए, उस विश्वास का संरक्षण होना चाहिए। अहंकार अस्वीकार्य है, कतई अस्वीकार्य है। जो भी सेवादार हुए उनमें जनरल मैनेजर वाली फीलिंग भी आ गई थी। दुबे जी समझ रहे ना, फर्जी से प्यादा भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। अरे दादा, रे दादा, आपको किस लिए बैठाला? आस्था के संरक्षण के लिए नहीं बैठाला कि आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन हो। अब जो भी लोग ट्रस्ट में लाए जाएं, मेरा कहना यह है, ठोक बजा के लाइए, उनकी इंटीग्रिटी असंदिग्ध होनी चाहिए। भारत की आंख में दोबारा आंसू नहीं आना चाहिए, यह हम सबकी जिम्मेदारी है अमित जी। दोबारा आंसू नहीं आना चाहिए। ईश्वर अपना न्याय करते हैं, प्रकृति अपना न्याय करती है, मैं उस बात से सहमत हूं, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी न्याय करें। सत्ता न्याय करे, शासन न्याय करे, व्यवस्था न्याय करे, वो संगठन न्याय करे जो अयोध्या के प्रबंधन में शामिल हैं। सोचिए, गांव का आदमी क्या कह रहा है, सामान्य व्यक्ति क्या कह रहा है कि भैया हम तो कभी सोचे नहीं, सपने लो हैं कि हुआ चोरी। ये चीज मुझे पीड़ा दे रही है। वॉल्यूम महत्वपूर्ण नहीं है कि 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ क्या चुरा ले गए, हीरा ले गए कि मोती ले गए। अरे जाओ यार, वहां वो अक्षय कुबेर का खजाना है रामलला की, उसमें कभी कमी नहीं आनी, ठीक। लेकिन आपकी जात पहचानी गई कि आप चोर हैं। रामलला का मंदिर गरीब हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं गरीब हो सकता। जब आतंकी आक्रांता आए और सब लूट कर ले गए, फिर हमने दोबारा अपने मंदिरों को उतनी ही भव्यता, दिव्यता और नव्यता के साथ खड़ा कर दिया। इसलिए हमको इन चोरों से खतरा नहीं है। हम उस बात से डर रहे हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक भावना पर आघात हुआ है। अनंत जी, ये बड़ा अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है परीक्षा का। इसमें उत्तीर्ण होना होगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। अगर विश्वास बहाली नहीं हुई, विश्वास की पुनर्स्थापना नहीं हुई, तो मैं बहुत संकोच के साथ ये कहूँगा, ये 500 वर्षों का ये संघर्ष व्यर्थ हो जाएगा। हम रहे ना रहे, पार्टी रहे ना रहे, सरकारें रहे ना रहे, नेता रहे ना रहे, रामलला के प्रति इस देश का विश्वास अक्षुण्य रहना चाहिए। हमारी उम्र कितनी? 60 साल, 70 साल, 80 साल। रामलला आदि है, रामलला अनंत है, भारत का प्राण है। बाकी राजा महाराजा आएंगे जाएंगे, प्राण सुरक्षित रहना चाहिए, प्राण की मर्यादा रहनी चाहिए। प्राण तत्व भारत का आत्म तत्व है, और किसी भी देश का आत्म तत्व सबसे अधिक बहुमूल्य होता है। मुझे ये अपेक्षा है कि सभी संबद्ध पक्षों में विजडम प्रिवेल करेगी और ऐसा निर्णय आएगा जो, फिर मैं कहूं, किसी के अहंकार को संतुष्टि का विषय नहीं, किसी के अपीसमेंट का भी विषय नहीं। दुबे जी, मेरे लिए निर्णय की कसौटी एक ही है अशोक भाई, कि सुदूर गांव का स्कूली शिक्षा से वंचित किसान जब कहे कि
अब ठीक भाई व्यवस्था अयोध्या में भैया, तो मैं मानूंगा ठीक हुई, राम वहां बसते हैं। ये ध्यान रखिए। धन्यवाद।